रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आदर्श महात्मा गांधी ने भारत को आजाद बनाया था। आदर्श महात्मा गांधी ने भारत को आजाद बनाया था। प्रभु राम ने मारा रावण से, श्री कृष्ण ने मारा कंसों से। गांधी जी ने मारा अंग्रेजों से, भारत को आजाद बनाने से। प्रभु राम ने मारा धनुष से, श्री कृष्ण ने मारा मुरली से। गांधी जी ने मारा अहिंसा से, भारत को आजाद बनाने से। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दिया आजादी हमें न खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ठीक है, तो ये मैंने गाना क्यों गाया? साबरमती के आश्रम में स्वतंत्रता की समय जो भी लोग स्वतंत्रता चाहते थे, हमारा देश स्वतंत्र बन जाए, इसी जिनकी जिनकी चाहते, वो साबरमती आश्रम में जाके ये जो चरखा निकाला है, देखो ऐसा चरखा होता है, ये लकड़ी का एक सूत काटने का यंत्र है। क्या है ये? लकड़ी का एक सूत काटने का यंत्र है। रुई से चरखा, इसे बोलते हैं चरखा। ये है चरखा। चरखे पे गांधी जी क्या करते थे? रुई से धागा बनाते थे और उस धागे से कपड़ा बनता था। एक काम साबरमती आश्रम में हमेशा चलता था। जो भी लोग वहाँ जाते थे आश्रम में स्वतंत्रता पाने के लिए, स्वतंत्रता के ऊपर लड़ने के लिए, वो बैठ के वहाँ क्या करेंगे? गांधी जी की सोच सुनते थे। गांधी जी चरखे पे काम करते करते भजन गाते थे। जो भजन मैंने अभी सुना, वो ऐसे बहुत सारे भजन गांधी जी गाते थे और गाते गाते काम करते थे। इसे पहले दशक को लास्ट में मैंने यही बताया कि अगर कोई काम आप ठीक ढंग से यानी कि सही मूड से करते हो, गाते गाते करते हो, तो काम सफल हो जाता है, यानी कि अच्छा बनता है। तो चलो हम मुड़ते हैं अपने पाठ की तरफ। साबरमती में सबको, देखो पन्ना नंबर 66 पे एक थर्ड पैराग्राफ, तीसरा अंतर हम देख रहे हैं। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। अपनी अपनी किताब सामने रखो और जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, आप देखते चलो, वही लाइन देखते चलो। आपको अगर कोई कठिन शब्द लगता है तो मुझे पूछा करो, फोन में पूछा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। साबरमती में सबको कोई न कोई काम करना होता। अगर वहाँ पे रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम करना होगा ना, तो सब कुछ ना कुछ काम करते थे। देखो, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दूहना। दूध दूहना मतलब दूध निकालना। गाय भैंस का दूध निकालना, उसे क्या कहा है? दूध दूहना। दूहना, दूध दूहना, दूहना कैसा लिखा है? देखो, दूहना, दूहना, दूहना मतलब दूध निकालना, गाय बकरियों का दूध निकालना। हाँ, और सब्जी उगाना धनी का काम था, बिन्नी की देखभाल करना। और जो धनी लड़का है, देखो अभी ये बात आई, ये धनी का काम क्या था? ये बिन्नी नाम की जो बकरी है उसका पालन करना, उसको संभालना, देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। बिन्नी कौन थी?
ऐसा सवाल आ सकता है, बिन्नी कौन थी? तो बिन्नी आश्रम में, साबरमती आश्रम में एक बकरी का नाम था, एक बकरी थी। आश्रम की एक बकरी थी। धन्नी को अपना काम पसंद था और धन्नी ये जो लड़का है, छोटा सा 9 साल का लड़का है, 9 साल का बच्चा है, उसका काम था ये बिन्नी का पालन करना, उसको रखना, उसकी खान पान की व्यवस्था करना। तो ये धनी को पसंद भी था काम, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। क्यों पसंद था काम? तो बिन्नी उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। अभी आप समझोगे अरे बकरी से कोई बात करता है क्या? हाँ, बकरी से या कोई जानवर है, ये जो छोटे मोटे प्राणी हैं, उनसे हम अगर लगान से, दिल से व्यवहार रखते हैं तो उनसे हम बातें भी करते हैं। आपके घर में कोई बिल्ली या कुत्ता हो, देखो उन्हें अगर आपने कुछ इजाज़त दी, कुछ हुक्म दिया उनके लिए, अभी बैठ जाओ, कुत्ते को अगर बोला मोती इधर आ, वहाँ बैठ, देखो कोई आया है तो तुरंत वो अपने कान खड़े करके देखता है, कोई आया है देखता है, दरवाज़ा खटखटाया किसी ने, तुरंत वहाँ भागता है। मतलब उन्हें अपनी बातें समझ में आती है, उनके साथ हम बात कर सकते हैं। हाँ, एनिमल हुए, सिर्फ वो मुंह से हमारे जैसी बात नहीं कर सकते, लेकिन वो समझते हैं सब। गाय भैंस बकरी ये जो है, उनके साथ अगर आपका लगान रहा, आप दिल से उन्हें अपने चाहा, तो वो आपके साथ बात भी कर सकते हैं। बात मतलब मुंह से नहीं बात करेंगे, आपकी बात उन्हें समझ में आएगी। बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला। और एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ, उसको हरी हरी घास खिला के उसको पानी, उसकी जो बर्तन थी पानी पीने की, उसमें पानी डालते हुए कहा, कोई बात जरूर है। किसको बोल रहा है? बिन्नी के साथ बात कर रहा है। कौन? धनी। कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें कर रहे हैं। कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। आश्रम में एक रूम में सब एक जगह पे कुछ मीटिंग हो रहा है, कुछ तय हो रहा है, कुछ बातें हो रही है, मैं सब जानता हूँ। ये एक धनी बिन्नी के साथ बात कर रहा है। बिन्नी देख, आश्रम में सब एक जगह पे हुए हैं, कुछ बात चल रही है, कुछ तय हो रहा है, कुछ अभी होने वाला है, ये मैं सब जानता हूँ। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। और देखो बात समझ में आई तो बिन्नी ने भी क्या किया, हाँ ऐसा ही जरूर कुछ है, ऐसा ही जरूर कुछ है, ऐसा बिन्नी को, धनी को उन्होंने बताया। किसने? बिन्नी ने बताया। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फालती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। अभी देखो इतना सब हुआ, धनी को उन्होंने चारा पानी खिलाया, लेकिन तभी वो बात क्या कर रहा है, देख बिन्नी, आश्रम में जरूर कुछ बात हो रही है, सब एक जगह पे जमे हैं, कुछ तय हो रहा है, कुछ मीटिंग हो रहा है, मुझे इस बात का पता चल रहा है। तभी ये बिन्नी भी सर हिला के बोलती, हाँ हाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है। लेकिन वो उन्होंने बिन्नी को चारा पानी दिया और वो भागते भागते खुद को भी भूख लगा करके ये धनी अपने घर के ओर भागा। तभी क्या हुआ, उनकी माँ चूल्हा फूंक रही है। चूल्हा यानी लकड़ी डाल के, लकड़ी एक ईंधन है, वो जला के, ग्रामीण जो इलाका है, गांव में, हर गांव में चूल्हे पे ही, अभी बहुत जगह पे अभी भी चूल्हे पे ही खाना पकता है। चूल्हा यानी कि मिट्टी का बना हुआ रहता है, आपको सबको मालूम है चूल्हा, आप सभी ने देखा है। उसमें लकड़ी डाल के, ईंधन, ये लकड़ी जला के उसकी जो हीट मिलती है उससे उसके ऊपर रोटी सेका जाती है, खाना बनता है, चावल बनता है, दाल बनती है, खाना बनाया। और ये धनी की माँ चूल्हा फूंक रही है और खाना बना रही है, और उसका सब रसोई घर में धुआं हुआ है। अभी लकड़ी जलती है तो धुआं आता है ना, कार्बन निकलता है,
वो कार्बन सब घर में भर गया है। अम्मा क्या गांधी जी की अब क्या है, मैं उसकी माँ चूल्हा फूंक रही है। चूल्हा यानी के मिट्टी जिसके लकड़ी डाल के हम खाना बनाते हैं, वही चूल्हा रही थी। और कमरे में धुआं भर रहा था, सब पूरा कमरे में धुआं भरा हुआ था। अम्मा क्या गांधी जी कहाँ जा रहे हैं? धनी ने माँ से पूछा है। अभी किसने किसी से पूछा, ऐसा सवाल आ सकता है। अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? धनी ने अपने माँ से पूछा। उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे खांसी अभी सब धुआं हुआ है, तब धुएं से वो कार्बन रहता है ना, वो अगर मुंह में गया तो खांसी आती है। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। और वे सब कहाँ पे जा रहे हैं? यात्रा पे जा रहे हैं। यात्रा? धनी क्या होता है? यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? धनी पूछ रहा है कहाँ जा रहे हैं। धनी ने सवाल किया, समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो। समुद्र के पास कहीं जा रहे हैं, अभी तेरा बस कर, मेरे को सवाल अभी ज़्यादा सवाल मत पूछ। मैं पहले से ही धुएं से परेशान हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं परेशान हूँ, तू मुझे ज़्यादा सवाल मत पूछा कर। वो समुद्र के यहाँ कहाँ जाने वाले हैं, अभी इसके आगे सवाल मत पूछ। धनी ने सवाल किया, समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी तुम जाओ यहाँ से। ऐसी माँ उनके ऊपर गुस्सा कर रही है। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो, और अभी ये सवाल आपका करना बंद करो और मुझे खाना बनाने दो, आप यहाँ से भागो। धनी को वहाँ से भगाया। धनी सब्जी की क्यारी, इससे पहले एक टाइम एक वर्ड आया था, किधर आया था? किरमिच की गेंद। ये पार्ट में क्यारी में बहुत सारी भिंडी के पौधे थे, सीताफल की बेल थी। तो क्यारी यानी कि खेती, छोटी मोटी खेती, खेत बनाते हैं ना, खेत, वो खेत। धनी सब्जी की क्यारी में, सब्जी मतलब यानी कि आलू पालक जो भी सब्जी है, वो सब्जी जहाँ पे उगाती है वो क्यारी की तरफ निकल गया, जहाँ बड़ा बिंदा मतलब उनका बड़ा चाचा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा ये धनी उनके पास बैठ गया और धनी बिंदा चाचा के पास जाके बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हो? ऐसे ही लाड़ प्यार से धनी ने उनसे बात निकलवानी थी, क्या चल रहा है आश्रम में। इसलिए बिंदा चाचा को धनी ने क्या पूछा, आश्रम में कुछ चल रहा है ना, आप भी यात्रा पे जा रहे हो क्या? तो आश्रम में क्या चल रहा है वो पूछा नहीं, लेकिन कैसे पूछा, बात निकलवाने के लिए कुछ हम घुमा फिरा के बात करते हैं। वैसे आप भी यात्रा पर जा रहे हो, आप भी यात्रा पर जा रहे हो क्या, ऐसा सवाल किया। बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया और बिंदा चाचा ने नहीं ऐसा सर हिलाकर कहा। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर यानी कि ज़्यादा जल्दबाजी करके उन्हें पूछा, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, मतलब आश्रम में ये क्या क्या चल रहा है, कौन कौन जा रहा है, किस लिए जा रहे हैं, वहाँ जाके क्या करेंगे, ये सब एक फटाफट सवाल पे सवाल जल्दबाजी में यानी कि उतावला होके, यानी कि उसे कुछ उससे पाना था, इसलिए ये सब सवाल कर रहा है। बिंदा ने खोदना रोक दिया और वो जो कुछ काम कर रहे थे वो काम और कहा, जो काम हाथ का छोड़ दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। मैं तुम्हारे सब सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन पहले ये बिन्नी नाम की तुम्हारी जो बकरी है उसे पहले बांधो, उन्होंने मेरा सब पालक ये सब्जी सब खा रही है, उसे पहले तो रोक लो, बाद में आपके साथ मैं बात करता हूँ, आपके जो भी सवाल है उनके जवाब दे दूंगा, ये बिन्नी चाचा ने कहा है। धनी बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया।
फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। क्या क्या बताया चाचा ने? देखो, दांडी नाम का एक समुंदर के यहाँ गांव है, यहाँ पे जाएंगे ये सब यात्रा बना के। पैदल जाना है, वहाँ पे सब पैदल जाएंगे और वहाँ जाके क्या करेंगे? समुंदर के किनारे पे नमक बनाएंगे। इसलिए ये इनका सब ये नियोजन, यानी कि सब ये जो चल रहा है, तेरे को लग रहा है ना आश्रम में कुछ तो बात चल रही है, सब एक जगह पे हो रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। तो ये मीटिंग क्या है कि दांडी पैदल जाने की यात्रा का ये नियोजन हो रहा है। वहाँ जाके नमक बनाने वाले हैं, ये चाचा ने बताया। नमक? धनी ने थोड़ा आश्चर्य ऐसा मतलब हड़बड़ा के पूछा, आश्चर्य हो गए। नमक? धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। लेकिन नमक बनाने की क्या जरूरत है? इतना सब पैदल दूर जाके 1 महीना की यात्रा करके नमक बनाने की क्या जरूरत है? वो तो किसी भी दुकान में मिल सकता है, ऐसे धनी के मन में आया। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा चाचा ने कहा। हाँ, मुझे मालूम है। और वो हंसे थोड़े से। हाँ, मुझे मालूम है, बिंदा हंसा। पर महात्मा जी की एक योजना है, ये तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं। जुलूस निकालना यानी कि मोर्चा निकालना। गांधी जी, इनका दिमाग तो तुझे मालूम ही है, वो किसी के खिलाफ अगर उनके दिमाग में आया कि ये बात ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर वो अपना मुकदमा चलाते हैं। अपने दिमाग से लड़ना शुरू करते हैं। तो उनके दिमाग में कुछ आया होगा, इसीलिए उन्होंने ये तय किया है कि दांडी जाएंगे पैदल यात्रा बना के और वहाँ जाके नमक बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही, बिंदा बोला। हाँ, बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये तो समझदारी वाली बात है। ये धनी बिंदा चाचा से क्या कर रहे हैं? बात सब बराबर है। वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, उनसे स्वतंत्रता पाना चाहते हैं, इसके खिलाफ वो सब जो करते हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ ही कर रहे हैं। लेकिन नमक को लेके ऐसी इतना पैदल जाने की क्या ज़रूरत है? नमक तो किसी भी दुकान में हमें मिलता है, वहाँ जाके ही नमक बनाने की क्या ज़रूरत है? तो देखो, बिल्कुल आगे देखो। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? बिंदा चाचा से बात हो रही है और ये धनी को समझा रहा है बिंदा चाचा। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? कर यानी टैक्स, लगान, या जो अभी हम GST देते हैं ना, वो कर है। तो नमक सबके रसोई घर में एक महत्वपूर्ण घटक है, वो है नमक। अगर नमक ना हो तो खाने में कोई रुचि नहीं आएगी। तो इतना महत्वपूर्ण जो चीज़ है खाने में, ये नमक, अगर इसके ऊपर भी ये गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो ये बात गांधी जी के दिमाग को ठेंच पहुंचा रही थी, उनके दिमाग के खिलाफ जा रहा था ये। तो उन्होंने तय किया कि इसके ऊपर हम आवाज़ जरूर उठाएंगे, इसलिए वो दांडी जाके खुद नमक बनाएंगे। तभी परमिशन नहीं था, भारतवासियों को नमक बनाने का परमिशन अंग्रेज गवर्नमेंट में दिया नहीं था, इसलिए गांधी जी ने ये तय किया है। ठीक है। अच्छा, धनी हैरान रह गया और धनी को इतना समझाया फिर भी समझ में नहीं आया। वो फिर भी सोचने लगा, हैरान हो गया सोच के। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी ये कर देता है। सबको कर देना पड़ता है, नमक के ऊपर कर देता है।
बिंदा चाचा ने आगे समझाया। लेकिन यह मतलब नमक के ऊपर सबको कर देना पड़ रहा है, ये सबके लिए ज़रूरत चीज़ है, फिर भी गरीब हो या अमीर हो सबको नमक तो चाहिए, सबके खाने में नमक होता ही है, फिर भी इसके ऊपर कर देना पड़ रहा है। लेकिन ये तो सरस अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा आया और धनी को तभी बात समझ में आई कि क्यों अंग्रेज ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये उनका गलत है। अभी धनी को बात जब समझी कि हमें नमक के ऊपर भी टैक्स देना पड़ रहा है, कर देना पड़ रहा है, तो धनी का दिमाग भी हट गया। हाँ, ये अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया है कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। और इसलिए गांधी जी जो है, बापू जी ने ये तय किया है कि हमें नमक के ऊपर कर नहीं देना है। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें पैदल, तो पैदल ही क्यों, तो पैदल जाते समय हर दिन वो न्यूज़पेपर वाले वार्ता फैल जाएगी सब जगह पे, यानी कि ऐड बन जाएगी। अभी के हिसाब से देखा, अब जमाना कैसा चल रहा है, चिल्लाने वाले का कोयला भी बिकता है ना। अगर नहीं चिल्लाया कुछ चीज़ तो लेके बैठ गया तो उधर ही बैठ जाएगा। इसलिए गांधी जी, इनका दिमाग था सबको पता चलना चाहिए क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पैदल निकले हैं, 1 महीना पैदल चलेंगे, पैदल यात्रा करके दांडी जाएंगे, वहाँ जाके नमक बनाएंगे, तभी इन अंग्रेज गवर्नमेंट को पता चलेगा। ये वार्ता हवा की जैसी फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने उनके दिमाग से ये लड़ाई लड़ना शुरू किया है। ऐसा ये इधर तक हम अभी रुकते हैं। दांडी यात्रा तो गांधी जी जाने का तय हुआ है नमक बनाने के लिए। नमक के ऊपर जो टैक्स लगा है वो हटाने के लिए पैदल यात्रा निकलने वाली है साबरमती से दांडी तक। चलो आज हम यहाँ पे रुकते हैं। आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।